नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्या सिंधी एकेडमी में। आज की क्लास रहेगी व्याकरण से और ये पहली क्लास है। सर्वनाम आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं कि सर्वनाम शब्द का अर्थ। सबसे पहले देखेंगे कि सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या है। तो सर्व प्लस नाम बराबर सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ क्या हुआ? सबका नाम, अर्थात सभी वस्तुओं का एक सामान्य नाम। सर्वनाम का अर्थ क्या हुआ? सभी वस्तुओं का एक सामान्य नाम। संसार में जो कुछ भी ज्ञात है या अज्ञात है, प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम अर्थात सभी संज्ञा शब्दों के लिए जिन समान शब्दों का प्रयोग होता है, जिन समान क्या है सामान्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे ही सर्वनाम कहलाते हैं। अब ये हो गया सर्वनाम का अर्थ। अब देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप आदि। क्या है? ये संज्ञा है। संज्ञा का परिभाषा क्या है? सर्वनाम का परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम। अब देखते हैं सर्वनाम की आवश्यकता वाक्य में पुनरुक्ति दोष बचाने के लिए करनी पड़ती है। संज्ञा का प्रयोग इसलिए होता है जो वाक्य में पुनरुक्ति दोष होते हैं उनसे बचाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसके देख लेते हैं कुछ उदाहरण। जैसे दशरथ एक राजा था, उसकी 3 रानियां थी जिनसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए। क्या वह दशरथ एक राजा था, उनकी 3 रानियां थी जिनसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ये क्या है? सर्वनाम का प्रयोग। अगर सर्वनाम नहीं होता तो कैसे होता? दशरथ एक राजा था, दशरथ की 3 रानियां थी और जिनसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इन वाक्यों में उस और जिनसे शब्द क्रमशः दशरथ तथा रानियों के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, अतः यह क्या है? सर्वनाम है। इन वाक्यों में उस और जिनसे शब्द क्रमशः दशरथ तथा रानियों के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये शब्द क्या है? सर्वनाम है। यदि इन सर्वनामों का प्रयोग न किया जाता तो दशरथ और रानियां शब्दों को दोबारा लिखना पड़ता। कैसे? दशरथ एक राजा था, दशरथ की 3 रानियां थी, रानियों से दशरथ के 4 पुत्र थे। ये वाक्य कैसा लग रहा है सुनने में? और दशरथ एक राजा था और दशरथ की 3 रानियां थी। सर्वनाम से क्या वह वाक्य पढ़ने में सुंदर भी लग रहा है और ये कई बार रिपीट हो रहा है। यह वाक्य कैसा लग रहा है? पटासा लग रहा है बोलने में। चाहे दोनों वाक्यों का अभिप्राय समान है, किंतु शैली की दृष्टि से प्रथम वाक्य रचना अधिक संगत और सुंदर लग रहा है। अब ये देखिए, इसमें सर्वनाम का प्रयोग हो गया तो ये वाक्य कैसा लग रहा है? बोलने में भी सुंदर लग रहा है और देखने में भी। अब देखेंगे सर्वनाम का महत्व। सर्वनाम के महत्व क्या है उनको देखते हैं। संज्ञा के शब्दों की दोहराई से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कैसे? मोहन आया और मोहन ने कहा कि मोहन खाना खाया। देखिए यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, ये संज्ञा है, ये संज्ञा है। अब मोहन के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होने के बाद वाक्य कैसा लगता है? देखिए, मोहन आया, उसने कहा कि वह खाना खाया। अब ये वाक्य देखिए और ये वाक्य देखिए, यह वाक्य सर्वनाम लगने से कितना सुंदर लग रहा है, बोलने में भी अच्छा लग रहा है। उपयुक्त वाक्य में उसने और वह सर्वनाम है। क्या है? उसने, वह। क्या इसमें लग गया? मोहन पे उसने लग गया और यहाँ पे क्या लग गया? वह लग गया। ये दोनों सर्वनाम है। आगे देखते हैं। भाषा की संक्षिप्तता के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? भाषा की संक्षिप्तता के लिए क्या किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। भाषा व्यवहार में कई बार अज्ञात वस्तुओं के लिए जब किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग असंभव विचारों को व्यक्त किया जाता है, क्या होता है? संज्ञा शब्द का प्रयोग असंभव विचारों को व्यक्त किया जाता है। चौथा देखते हैं, विभक्तियां लगने से भले ही सर्वनामों के रूप में विकृति आ जाती है, तथापि उनका अपना महत्व है। तथापि उनका क्या है? अपना महत्व है।
कांता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में 11 सर्वनाम है। कांता प्रसाद गुरु ने हिंदी में कितने सर्वनाम माने हैं? तो कांता प्रसाद गुरु ने हिंदी में कितने सर्वनाम माने हैं? तो 11 सर्वनाम माने हैं। कौन कौन सा है? मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। कितने सर्वनाम हुए? 11। और किसने माने हैं? तो कांता प्रसाद गुरु ने। क्या है? मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये 11 सर्वनाम है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन सा? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक में क्या आता है? मैं, तू, आप। और निश्चय में यह, वह, सो। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। ये क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के सूचक हैं। संबंध जो। प्रश्न में क्या होता है? कौन और क्या। निजवाचक में आप। आगे देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? प्रायः बातचीत या लेख में 3 व्यक्तियों का उल्लेख होता है। एक वक्ता या बोलने वाला होता है, दूसरा श्रोता या सुनने वाला होता है, तीसरा जिसके बारे में बातचीत हो। इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों को क्या कहते हैं? व्याकरण की शब्दावली में पुरुषवाचक कहा जाता है। इन तीनों प्रकार की व्यक्तियों को व्याकरण की शब्दावली में पुरुष कहा जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए तथा श्रोता या पाठक के लिए एवं किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वे आदि। अब देखेंगे पुरुषवाचक के भी क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, इसके विषय में देखते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए तथा किसी अन्य के साथ अपना संबंध बताने के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए तथा किसी अन्य के साथ अपना संबंध बताने के लिए करता है उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं? तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम और इसके रूप मेरा, हमारा, मुझे, मेरे लिए, हमारे लिए, मुझसे, हमसे आदि। आगे देखते हैं। अब देखेंगे उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए तथा किसी अन्य के साथ अपना संबंध बताने के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम और इसके रूप मेरा, हमारा, मुझे, मेरे लिए, हमारे लिए, मुझमें, हमसे आदि। जैसे देख लीजिए, मैं गीत नहीं गाता, हम पहुंच जाएंगे, हमारा कहना ही बहुत है। विशेष पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। अब देखेंगे मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक क्या होते हैं? जो सर्वनाम श्रोता मतलब सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक जो सर्वनाम श्रोता सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप और इनके रूप तेरा, तुम्हारे, तुमसे, तुम्हें, तेरे लिए, तुमसे आदि। ये क्या है? मध्यम पुरुषवाचक का पहचान है। अब देखिए अन्य पुरुषवाचक ये क्या होते हैं? इनकी क्या पहचान होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले या और सुनने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त, इस पर ध्यान दीजिएगा, अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए उन्हें क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, उसका, इनका, उससे, उनसे, इसके लिए आदि। तीनों को एक साथ देख लीजिए, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक।
एक वचन देखते हैं और बहुवचन। उत्तम पुरुष में एक वचन में क्या आते हैं? मैं, मेरा, मेरी, मुझे आदि। और बहुवचन में क्या आएंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में? हम, हमारा, हमारी, हमें या आदि। मध्यम पुरुष में तू, तेरा, तुझे आदि। और बहुवचन में क्या आएगा? तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको। ये क्या हो गया? बहुवचन। ये क्या हो गया? बहुवचन। अब देखते हैं अन्य पुरुष में। यह, वह, उस, इस आदि। ये क्या है? एक वचन के अन्य पुरुष है। और ये और वे, उन, ये क्या है? बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। तो इनको आप अच्छे से बचा लीजिएगा। उत्तम पुरुष में कौन सा आता है? एक वचन में। और बहुवचन में क्या आता है? मध्य पुरुष में एक वचन में क्या आता है? बहुवचन में क्या आता है? अन्य पुरुष में एक वचन और बहुवचन में। आगे देखते हैं। हम लोगों ने क्या देखा है? क्या पढ़ा है? एक पुरुष पढ़ चुके हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, जिसमें से एक भेद को हमने पढ़ लिया है। अब देखेंगे दूसरा, निश्चय वाचक सर्वनाम। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं वो पढ़े हैं। उसकी पहचान क्या है उसको पढ़े हैं। कितने भाग में होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, उसको भी देख लिया है। अब दूसरा देखेंगे, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसको देखेंगे। इसकी पहचान क्या है? जिस सर्वनाम से निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूरवर्ती के लिए क्या होता है? वह। जैसे वह रहा मेरा मकान। जैसे कोई बताता है वह रहा मेरा मकान, ये क्या? ये निश्चय है, निश्चयवाचक। ये कन्फर्म है कि वह मेरा मकान है। समीपवर्ती के लिए क्या प्रयोग होता है? यह। इन पुस्तकों में मेरी यह है। इन पुस्तकों में मेरी यह है। अन्य उदाहरण देखिए, यही, वही, इसी, उसी, उन्हीं का यह आया है। आगे देखते हैं। वह यह आया, वह गया, क्या है? निश्चय है। तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, केवल यही मुझे पसंद है। विश्वास नहीं हो तो यह तुम ही पढ़ लो। विश्वास नहीं है तो ये तुम ही पढ़ लो, केवल यही मुझे पसंद है। विश्वास। और इसी ने मेरी जान बचाई। क्या है? इसी ने मेरी जान बचाई। इसी ने मेरी जान बचाई। जान बचाई थी। यह भी क्या है? इसी ने मेरी जान बचाई थी। यह भी क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। रूप रचना की दृष्टि से अन्य पुरुष और निश्चयवाचक में कोई भेद नहीं है। दोनों में एक समान यह वह का प्रयोग होता है। दोनों में एक समान यह वह का प्रयोग होता है। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम में पास अथवा दूर की वस्तुओं के लिए संकेत किया जाता है, अतः इसे निर्देशात्मक, संकेतात्मक अथवा संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब इसमें देखिए कि अन्य पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर क्या है। निश्चयवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कुछ उदाहरण प्रयुक्त होते हैं, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर यह है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में ये शब्द सामान्य तौर पर प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसी अन्य अर्थात जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए प्रयुक्त होता है, किंतु निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी वस्तु या वस्तु की निश्चितता को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। तीसरा देखेंगे सर्वनाम क्या, तीसरा भेद कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तीसरा भेद, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे देखते हैं। अज्ञात या अनिश्चित संज्ञा शब्दों के लिए होता है, जैसे कोई, किसी, किन्हीं, कहीं, कभी आदि। प्राणियों के लिए किसका प्रयोग होता है, कोई का प्रयोग होता है, और पदार्थों के लिए कुछ का। दरवाजे पर कोई खड़ा है, दूसरा किसी ने उसकी सहायता नहीं की, स्कूल में कुछ खा लेना। अब देखेंगे चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें से 3 सर्वनाम हमने पढ़ लिया है। चौथा पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी पहचान क्या है,
जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे पहचानेंगे? जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका प्रयोग वाक्य में एक दूसरे के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है। ये वाक्य में सदैव एक दूसरे के बाद आते हैं, जैसे जो सो, जिसकी उसकी, जो वह, जैसी वैसी, जिसने उसने, जिसे वही आदि। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान है। उदाहरण देख लीजिए, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या है? जैसी फिर वैसी। क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान है। जो जाएगा सो पाएगा, तो क्या है? जो और सो। क्या है ये? किसकी विशेषता है? ये संबंधवाचक सर्वनाम की विशेषता है। आगे देखते हैं, जैसे चढ़े वे वैसे उतरो। क्या है? जैसे और वैसे। जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी और उसकी। जो प्रथम आएगा वही इनाम पाएगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी लंबी शौर, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो। ये सब किसका उदाहरण है? तो संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब देखेंगे पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। अब पांचवा देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखेंगे इसकी विशेषता क्या है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के विषय में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसने, कब, किसके लिए, किसको आदि। ये क्या है? सर्वनाम की विशेषता है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी के विषय में प्रश्न के लिए कौन का प्रयोग करते हैं और क्या का प्रयोग किसी वस्तु के लिए करते हैं। क्या का प्रयोग किसके लिए होता है? वस्तु के लिए। और कौन का प्रयोग किसके लिए होता है? प्राणी या व्यक्ति के लिए। से देखते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। देखो कौन आया। कौन किसके लिए प्रयोग होता है? तो प्राणी के लिए। आएगा कौन? प्राणी ही आएगा, वस्तु तो आएगा नहीं। दरवाजे पर कौन है? यह यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ है? प्राणी के लिए कौन। यह पेंसिल किसकी है? यह किसके लिए हुआ है? तो वस्तु के लिए। पुस्तक किससे मंगाऊं? तुम कॉलेज कब जाओगे? यहाँ से गिलास किसने हटाया? दूध में क्या पड़ा है? खाने में आप क्या लेंगे? ये सब किसके उदाहरण है? तो प्रश्नवाचक। आगे देखते हैं। देखिए, तुम्हारी मुट्ठी में क्या है? व्रत के दिन आप क्या खाते हैं? ये सब इसके उदाहरण है। तो प्रश्नवाचक के महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लीजिए प्रश्नवाचक सर्वनाम के विषय में। प्रश्नवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर क्या लगता है? प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब देखेंगे लास्ट निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6। तो अब देखेंगे छठवां निजवाचक सर्वनाम। इसका अर्थ क्या है? निज का क्या अर्थ होता है? अपना। निज मतलब क्या होता है? अपने के लिए या अपना। जो सर्वनाम शब्द निज के लिए स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने, आप, स्वयं, खुद, निज, स्वतः आदि। ये किसके लिए प्रयोग होता है? तो निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग होता है। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण भी देखते हैं। उदाहरण देखते हैं महत्वपूर्ण। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। ये किसका उदाहरण है? तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वह स्वयं आया था। हमें अपना काम खुद करना चाहिए। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है? तो निजवाचक सर्वनाम। यह समस्या मैं आप ही हल करूंगा। मैं यह कार्य खुद कर लूंगा। ये किसके उदाहरण है? तो निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। इसकी विशेषता देखते हैं। कुछ विद्वान इसे पुरुषवाचक सर्वनाम का भी उपभेद मानते हैं। किस सर्वनाम को? तो निजवाचक। अब हमने क्या किया है? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद को अच्छे से पढ़ लिया है, उदाहरण सही देखे हैं। अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो सर्वनाम के विषय में देखते हैं महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है। सर्वनाम लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं।
तथा सर्वनाम शब्दों का संबोधन रूप नहीं होता है। शब्दों का संबोधन रूप नहीं होता। सर्वनाम लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। कि महत्वपूर्ण है कि सर्वनाम लिंग के आधार पर परिवर्तित होते हैं या नहीं होते हैं, तो नहीं होते हैं। दूसरा, सर्वनाम का रूपांतर पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है। इसमें लिंग भेद के कारण रूपांतर नहीं होता है। किसकी वजह से होता है? तो पुरुष वचन कारक की दृष्टि से होता है। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। सर्वनाम में कितने कारक होते हैं? तो 7 कारक होते हैं। संबोधन कारक नहीं होते। कौन से कारक नहीं होता है? तो संबोधन कारक नहीं होता है। पुरुषवाचक व निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनाम विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के साथ रहते हैं। विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के साथ रहते हैं। किसको छोड़ के? तो पुरुषवाचक और निश्चय सर्वनाम को छोड़कर। अब देखेंगे सर्वनाम शब्दों की विशेष प्रयोग। सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं उसको देख लेते हैं। सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग। आप, ए, वे, हम, तुम सब बहुत के द्योतक है, किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक वचन के लिए भी होता है। एक वचन के लिए भी होता है। इसी कारण इन्हें आदर अर्थक बहुवचन भी कहते हैं। हम के साथ तुम अथवा आपका प्रयोग उचित है। हम के साथ तुम अथवा आपका प्रयोग उचित है। तुम का प्रयोग प्रायः अशिष्टता का द्योतक होता है। किसका होता है? अनिष्टता का द्योतक होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई का प्रयोग मनुष्य या प्राणी के लिए किया जाता है। कोई का प्रयोग किसके लिए होता है? तो मनुष्य या प्राणी के लिए। और कुछ का प्रयोग किसके लिए होता है? तो पदार्थ या वस्तु के लिए। ये महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु जो महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पहला, सर्वनाम विकारी शब्द होता है। सर्वनाम कैसा शब्द होता है? तो विकारी। पूछा जा सकता है कि सर्वनाम कैसा शब्द होता है, विकारी या विकारी? यह विकारी शब्द होता है जिसमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण विकार या परिवर्तन हो जाता है। लिंग, वचन, काल आदि के कारण विकार हो जाता है। दूसरा, सर्वनाम शब्द का अर्थ सर्व प्लस नाम, सबका नाम अर्थात सभी वस्तुओं का नाम, एक सामान्य नाम। तीसरा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। चौथा, हिंदी में प्रायः अधिकतर व्याकरण सर्वनाम को संज्ञा का एक भेद मानते हैं। किसको? सर्वनाम को। सर्वनाम लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। किसके आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं? तो लिंग के आधार पर। तथा सर्वनाम शब्दों का संबोधन रूप नहीं होता। कौन सा? संबोधन रूप नहीं होता है। सर्वनाम पुनरुक्त रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। किस रूप में? पुनरुक्त रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता है क्योंकि किसी को सर्वनाम द्वारा नहीं पुकारा जाता है। सर्वनाम के रूपों में वचन और संबंध कारक के कारण ही परिवर्तन होता है। सर्वनाम के रूपों में वचन और संबंध के कारण ही परिवर्तन होता है। किसके कारण? वचन और संबंध के कारण सर्वनाम के रूपों में परिवर्तन होता है। सर्वनाम का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों में होता है। सर्वनाम का प्रयोग किसमें होता है? एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में होता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंध और निजवाचक। महत्वपूर्ण है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आगे देखते हैं। आपका प्रयोग आदरार्थ, आपका प्रयोग आदरार्थ मध्यम पुरुष के लिए होता है, पर कभी कभी अन्य पुरुष के लिए भी आपका प्रयोग होता है। लेकिन मध्यम पुरुष में आप अंग्रेजी के यू का अर्थ देता है। निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग स्वयं खुद अंग्रेजी के सेल्फ के अर्थ में होता है क्या? और कुछ सर्वनामों का बढ़ावा क्या था? आप का प्रयोग आदरार्थ मध्यम पुरुष के लिए होता है, पर कभी कभी अन्य पुरुष के लिए भी आपका प्रयोग होता है। लेकिन मध्यम पुरुष में आप अंग्रेजी की यू का अर्थ देता है। निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग स्वयं खुद अंग्रेजी के सेल्फ के अर्थ में होता है क्या? और कुछ सर्वनामों का प्रयोग सदा पुल्लिंग रूप में होता है। यह वह अन्य पुरुष एवं निश्चयवाचक
सर्वनाम दोनों में होता है, यह और वह। अन्य पुरुष एवं निश्चय वाचक सर्वनाम दोनों में होता है। कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? जहाँ भी कोई कुछ दिखे वो कौन सा सर्वनाम होता है? क्या पहचान है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जो सो जैसे वैसे यह किसका बोध कराता है? तो संबंधवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। जो सो जैसे वैसी आदि किसका बोध कराता है? तो संबंधवाचक सर्वनाम का। कौन क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान क्या है? तो कौन और क्या। प्रश्नवाचक सर्वनाम में युक्त वाक्य में के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर क्या लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। निजवाचक सर्वनाम स्वयं खुद के लिए होता है, यह मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम से भिन्न होता है। 20वां, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसी अन्य व्यक्ति अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयुक्त होता है। उसके लिए प्रयुक्त होता है। जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता को व्यक्त किया जाता है। 21वां, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आप का अर्थ यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।